फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परी स्विंग मैजिक चैनल। आज मैं एक सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ अभी। उसको मैंने सिंगल डबल फोल्ड कर दिया है। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद उसको बिल्कुल सीधी तरीके से बिछा दिया ताकि उसमें कोई भी रिंकल्स ना हो। फिर मैंने उसकी लंबाई ली है 40 इंच और 1 इंच मार्जिन लिया ऊपर शोल्डर में, हाफ इंच दबने के लिए और नीचे हाफ इंच फोल्डिंग के लिए। ठीक है। आप उसके बाद मैंने लिया है शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच, क्योंकि इसका जो पीछे का जो गला है वो है 8 इंच, तो थोड़ा डीप गला है, तो इसलिए हमने शोल्डर 6 इंच लिया है। अगर गला छोटा होता तो हम जो उसका शोल्डर है वो 7 इंच लेते, जो नॉर्मल शोल्डर का होता है। फिर मैंने 7 इंच आर्म होल का निशान लगाया है। 14.5 इंच में मैंने वेस्ट के लिए निशान लगाया है और 21 इंच में मैंने हिप के लिए लगाया है, जहाँ से हमारी चाक कटती है। अब मैंने सभी लाइनों को सीधा कर दिया है स्केल की सहायता से मैंने उनको सीधा कर दिया, ताकि जब मैं इनमें मार्जिन का निशान, उसमें फिटिंग का निशान लगाऊं तो आसानी हो। अब मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए 6 इंच लिया है और उसके बैक के लिए 7 इंच, जहाँ से हमारे आर्म होल की कटिंग होगी। अब मैंने जो शोल्डर का निशान जहाँ से लगाया था वहाँ से स्केल की सहायता से उसे मिला दिया, उन स्केलों की सहायता से उन दोनों निशानों को मिलाने के बाद देखिए कि सिंपल सूट की कटिंग है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने स्टेप टू स्टेप सब कुछ बताया है। इसमें मैंने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है। ठीक है। शोल्डर जो डाउन करेंगे हम लोग वो आर्म होल की साइड से करेंगे, ना कि नेक की साइड से। और नेक की जो मैंने विड्थ ली है वो 3 इंच ली है। मैं इसमें कैनवस से स्टिच नहीं कर रही हूँ, पट्टी लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने 3 इंच पूरी नहीं ली है। कैनवस से स्टिच करते हैं तो पूरी 3 इंच का ही लेते हैं, इसलिए मैंने 2 सूत कम लिया है, क्योंकि जब सिलाई में दबता है और उसे फोल्ड करते हैं तो उसके बाद सेम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने चेस्ट की फिटिंग की है। चेस्ट की फिटिंग का हमारा जो नाप है 40, उसे 4 से डिवाइड किया है, 10 आया है और 2 इंच मार्जिन लिया है। मार्जिन आप अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी ले सकते हैं, चाहे आप 2 इंच लें, चाहे आप 1.5 इंच लें। ठीक है। उसके बाद वेस्ट का निशान 39 इंचेस है और उसको डिवाइड किया है 4 से, 9.75 आया है। सेम 2 इंच मार्जिन लिया है हमने इसमें। जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया वैसे नीचे भी हमने 2 इंच ही मार्जिन लिया है। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आपको जैसा ठीक लगता है। उसके बाद मैंने लास्ट जो है वो हिप का निशान लगाया है। हिप के लिए मैंने सीधा स्केल का हिप का निशान लगाया है। हिप का भी हमने 43 है हमारा, हमने इसे डिवाइड किया है 4 से डिवाइड करने का 10.75 आया है और 2 इंच मार्जिन का निशान लिया है। अब हमने क्या किया है, नीचे पट्टी जो चाक्स निकालते हैं, जहाँ से हम दामन बोलते हैं जिससे हम, उसमें भी सेम मैंने हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाया है। अगर कोई कस्टमर आपसे चाहते हैं कि उनको दामन थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप उनसे पूछ के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिएगा। ठीक है। जो मैंने चेस्ट का लिया था उसमें 2 सूत अंदर की तरफ किया है और फिर मैंने स्केल की सहायता से ये सारे जो निशान हैं वो मिला लिए हैं। जो मार्जिन वाला निशान है वो मार्जिन से मिलाएंगे और जो फिटिंग वाला निशान है वो हम फिटिंग से मिलाएंगे। मैंने 2 सूत अंदर इसलिए लिया था चेस्ट में, क्योंकि हमारा अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में थोड़ा डिफरेंसेस होता है, तो इसलिए मैंने जो नॉर्मल फिटिंग का चेस्ट का जो निशान था मेरा 10 इंच था, तो उससे मैंने 2 सूत अंदर लिया है ताकि जो हमारी फिटिंग्स है ना वो सही है। हमारे आर्म होल में से जो थोड़े रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, ताकि वो ना दिखें, इसलिए मैंने ये ऐसा 2 सूत अंदर करके निशान लिया है। ऐसे मैंने दामन पे स्टिच कर दिया है। अब मैंने आर्म होल के लिया है, आर्म मैंने 1.5 इंच के लिए बैक के लिए लिया है। अब देखिए जो मैं आर्म होल का जो मैं निशान मैंने किया है, शेप जो दी है मैंने, ये मैंने आर्म होल शेपर से दी है। ठीक है। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं, पर मैंने आर्म होल शेपर से दी है फ्रंट एंड बैक की। ठीक है। अब मैंने इसकी सीधा कटिंग कर दी है, जो भी मैंने मार्क किया है, मार्क के अकॉर्डिंग मैंने सीधी इसकी सीधी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती रहे और आपको भी मिलती रहे कि तो मैं कौन कौन सी वीडियो डाल रही हूँ। आप देखते रहेंगे उस तरीके की वीडियोस। अब जो मैंने स्टिचिंग की मार्किंग किया था वहाँ से मैंने कट लगा दिया, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ से मैंने कटी। अब मैंने बैक साइड के कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके रख दिया है, जितनी मुझे उसकी लंबाई चाहिए थी। मतलब हिप के अकॉर्डिंग हम इसकी वो लंबाई लेते हैं कि मतलब फोल्ड करते हैं, ताकि दामन भी हमारा उतने, अगर हमारा दामन हिप से ज़्यादा होता है तो फिर हम दामन के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। अब मैंने फ्रंट पार्ट को सेम उसके ऊपर स्टिच मतलब रख दिया है, ताकि वो हिले ना, और फिर मैंने पिन की सहायता से उसको पिन अप कर दिया है, ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूं तो आगे और पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा हिले ना और कटिंग अच्छी तरीके से हो। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पिन की सहायता से कर दिया है। अब मैंने कैंची की सहायता से इसको जैसे जैसे फ्रंट पार्ट कटा हुआ है उसी तरीके से मैंने उसकी कटिंग
कर दी है। मैंने आपको सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से कटिंग करी है। अगर आप बीच में रुक रुक के वीडियो देखेंगे तो फिर कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उससे आपको आधा पार्ट्स निकल जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आप वीडियो पूरी देखिएगा। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। तो अब मैंने कटिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी फ्रंट की और बैक की। अब इसमें जो मैं कटिंग करूँगी वो नेक की कटिंग करूँगी, ठीक है। जो मेरा जो फ्रंट का जो नेक है वो 7 इंच है और जो बैक का जो नेक है वो 8 इंच है। तो मैंने वैसे ही आपको बताया था कि कैनवस में करेंगे तो आप पूरा 3 इंच लेंगे, ठीक है, और कैनवस पेपर से स्टिच करके वो करेंगे। लेकिन मैं पट्टी चिपकाऊंगी तो इसलिए मैंने 3 में से 2 सूत कम लिया है। 2 सूत का मतलब ये होता है कि 2.75, 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो फिर नीचे भी मैंने सेम ही लिया है, ऐसा ज़्यादा नहीं लिया, जो ऊपर लिया है सेम नीचे वैसे ही लिया है। और उसमें गोल शेप दे दी है मैंने, फ्रंट के लिए मैंने गोल शेप दे दी है। अब मैंने उसे कटिंग कर दिया है। अब मैंने दोनों कपड़े इसमें एक साथ रखे हुए हैं, फ्रंट और बैक का। तो मैंने फ्रंट का थोड़ा सा उठा के किया है ताकि बैक का ना कटे। आप भी इस तरीके से ध्यान दे के कीजिएगा कि ताकि पार्ट ना कटे। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं स्टिचिंग, तो ध्यान से कीजिएगा, अलग अलग करके कीजिएगा। फिर मैंने क्या किया है, सेकंड पार्ट मैंने उसके नीचे रखा था, उसमें भी मैंने सेम 2.75 यानी 3 में 2 सूत कम लेके उसका नेक बनाया है। और इसकी नेक की जो लेंथ है वो 8 इंच है। 8 इंच मैंने लाइक किया। इसमें भी मैंने गोल गला ही दिया है, दोनों में मैंने सिंपल अभी गोल गले ही दिए गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे जाके नेक्स्ट के डिज़ाइन की वीडियो जरूर लेके आऊँगी, ठीक है। और मैंने इसमें गोल गला दिया है। अब इसमें भी मैं सेम ऐसे ही कटिंग कर दूँगी गोल गले की। गोल गले की कटिंग करने के बाद अब इसके बाद जो हमारी फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हमारा फ्रंट भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बैक भी कंप्लीट। अब हमारी स्लीव लग गई है, तो स्लीव के लिए मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा था। तो मैंने जो इसकी दोनों साइड से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। उसे मैंने 4 फोल्ड में किया है क्योंकि 2 स्लीव एक साथ कट रही है। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो 12 इंच ली है। आपने कपड़े के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको चाहिए उसकी लंबाई लीजिएगा। 3.5 इंच मैंने डाउन किया है, लॉन्ग स्लीव है तो 3.5 इंच डाउन किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, नीचे से मैंने जितना भी हमारा राउंड था मैंने 5 लिया है। आपका जितना राउंड हो आप उतना लीजिएगा और 2 इंच मार्जिन लिया है। अब जो मैंने यहाँ से जो मैंने आर्म होल का जो निशान मैंने जो ये लगाया है, ये मैंने 8 इंच पे लगाया है। आप किस तरीके से लगाएगा मैं ये फॉर्मूला बता देती हूँ। आप जो भी आपकी चेस्ट है उसे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आता है सीधा आप वो लगा लीजिए निशान, और उसके बाद 2 इंच मार्जिन लगा दीजिए। मैंने ऊपर से जो आर्म होल की जो गोलाई दी है स्लीव्स की, वो मैंने 2 इंच मतलब एक्स्ट्रा लेके की है। मतलब 2 इंच मैंने सीधी दी है, उसके बाद मैंने सीधा गोलाई दे दी है। फिर उसके बाद मैंने शेप दी है फ्रंट और नेक, और मैंने मार्जिन से मार्जिन को मिला दिया है और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग से मिला दिया है। और उसके बाद मैंने फिर कटिंग कर दी है। ये बैक की हुई है अभी कटिंग। मैंने जो फ्रंट का जो निशान लगाया था स्लीव्स में उसकी कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं अभी बैक की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट की कटिंग हम जब ये ओपन खोलेंगे तब करेंगे कटिंग, क्योंकि फिर से बैक का दोनों पार्ट कट जाएंगे ना। तो इसलिए आप ध्यान से कटिंग कीजिएगा स्लीव्स में, क्योंकि दोनों के फ्रंट की कटिंग अलग होती है और बैक की कटिंग अलग होती है। अब मैंने मार्जिन वाले निशान से जो मार्जिन का जो निशान लगाया था उससे कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद मैंने बीच सेंटर पे एक निशान लगा लिया ताकि मुझे याद रहे कि ये बीच सेंटर है। और नीचे जहाँ से मैंने राउंड लिया था वहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया है। मैंने इसमें जहाँ से मैंने आर्म लगा था वहाँ पे मैंने कट नहीं किया, आप कट कर सकते हैं। मुझे तो याद रहेगा तो मैं कट नहीं करूँगी। फिर मैंने आगे के 2 पार्ट्स पकड़े हैं ताकि मेरे पीछे का पार्ट्स भी ना कटें। तो मैंने आगे के 2 पार्ट्स पकड़ कर उठा के आर्म होल की कटिंग करी है। मैंने इसमें स्लीव में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया नीचे की तरफ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से लगाऊंगी इसमें, इसलिए मैंने इसकी लंबाई इतनी ली है। अभी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।